हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बी फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी अंग्रेजी है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होगा। और आज के इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न हम यहाँ पे कैलकुलेट करके पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके मॉडल पेपर से लिया गया है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, किस तरीके से प्रश्न है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया जाएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया जाएगा कि डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ प्यूरो एज ए पैराडिगम ऑफ पावर हिडन इन वुमेन बाई अमृता प्रीतम। यानी अमृता प्रीतम जी की जो रचना है प्यूरो का जो पैराडिगम पावर ऑफ हिडन बताया गया है, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि प्रेजेंटेशन जो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया है उसके बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपके इस वीडियो से जो आपको अभी तक बताया नहीं गया है। तो सारे प्रश्नों को मैं आपको बैक टू बैक लेके आ रहा हूँ और अच्छे से आपको तैयारी करना होगा। तो हाई गाइस, इस वीडियो से आपको अच्छे से पढ़ना होगा और आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सारे निचोड़ आपको इस प्रश्न से मिल जाएंगे। अब जैसे आपको बताया गया है, यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पे जो बताया गया है कि प्यूरो में जो अमृता प्रीतम जी के द्वारा लिखा गया है ये कहानी जो बताई गई है, द नोबल, यानी उपन्यास है द नोबल पिंजर, यानी कि जो उपन्यास वो पिंजर जी का है। वो इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडियन पायलिटिन, यानी कि क्या है पायलिटिन के बारे में, पारिशन के बारे में बताया गया है कि देयर आर मैनी कैरेक्टर इस देयर आर मेनी करेक्टर्स इन द नोवेल, कि नोवेल के यानी कि उपन्यास के जो करेक्टर बताए गए हैं जो यहाँ पे आपको प्यूरीफाई किया गया, यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है प्यूरो इज़ द सेंट्रल करेक्टर अराउंड whom द होल नैरेटिव रिवॉल्व्स, यानी कि चारों तरफ से जो बताया गया है प्यूरो के बारे में, जो उसके करेक्टर बताए गए हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। प्यूरो इज़ ए यंग गर्ल, जो प्यूरो के बारे में बताया गया है, प्यूरो को बताया गया है प्यूरो एक यंग गर्ल, यानी कि जवान लड़की है, हिंदू बैकग्राउंड, और वो क्या कहाँ से बिलोंग करती है, वो हिंदुत्व से बिलोंग करती हैं। हु लिव्स ए हैप्पी, वह खुशी जीवन व्यतीत करती हैं। कंफर्टेबल लाइफ विथ हर फैमिली, और वो अपनी फैमिली में सिंपल लाइफ से रह रही हैं। शी इज़ इंगेज टू काइंड यंग मैन, यानी कि शी इज़ एंगेज टू ए काइंड यंग मैन रामचंद्र, यानी उनकी जो शादी हुई है वो, यानी कि जो उनकी एंगेज्ड का मतलब होता है जो उनकी सगाई हुई है वो रामचंद्र जी के जो बहुत ही दयालु है। हु इज़ फ्रॉम अपस्टैंडिंग फैमिली, और उनकी एक यानी कि एक मिडिल क्लास की फैमिली बताई गई है यहाँ पे, अपस्टैंडिंग फैमिली है। व्हील ऑन आउटस्टैंडिंग, व्हील ऑन एंड आउटिंग विथ हर यंगर सिस्टर रज्जो, यानी कि उनकी एक सिस्टर जो उनसे छोटी है, रज्जो के नाम से जाना जाता है, और रज्जो के नाम से बताया है कि प्यूरो सडनली, यानी कि किडनैप्ड बाई मिस्टीरियस मैन, यानी कि राशिदा, और प्यूरो को सडनली यानी कि कुछ समय पहले ही उनको किडनैप कर लिया गया है एक, यानी कि मिरेचेस मैन के द्वारा, जो रसीदा के नाम है। सी हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए पैराडिगम ऑफ पावर हिडन इन वुमेन एड सिग्निफिकेंस एंड मैनिफेस्टेशन, हर मूड हैज़ कंसिस्टेंट शिफ्ट्स, दिस मेक्स हर कैरेक्टर रियलिस्टिक, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि दिस मेक्स हर कैरेक्टर रियलिस्टिक फ्रॉम द एवरी बिगिनिंग टू द एंड, विथ ईच इवेंट सी बिकम्स वन मोर वुमेन ऑन द पेजेस ऑफ पिंजर, यानी पिंजर का उपन्यास बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया था कि दिस मेक्स इज कैरेक्टर रियलिस्टिक्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, from the very beginning is the to the end, with each event she become one more woman the page of पिंजर, यानी कि जो वन मोर यानी कि बताया गया है जो becomes on one more women's the page of पिंजर। प्यूरो
Purinacia for the child in her womb. Anguish for Rashid's mean act of her adoption, awaiting the moment of her marriage to Ramchand. Resistant to Hamid, her acquaintance to Kammo. तारा एंड द मेड वुमेन. तारा नाम की लड़की है, वो क्या थी, एक मैड वुमेन है, यानी कि मैड का मतलब होता है गया यहाँ पे, मैड वुमेन का मतलब होता है एक नौकरानी के रूप में. हेल्पिंग लज्जो, और उनके हेल्प में लज्जो नामक सहायता करती है उनके साथ. द ग्रेजुअल पॉजिटिव चेंज इन हर एटीट्यूड for Rashid, and finally her decision of considering Pakistan her home forever altogether makes her character round. Long back her return was rejected by her parents and she had to go back to राशिद. और राशिद क्या करा कि प्रेजेंट टाइम में वो आगे की तरफ बढ़ गया. पिंजर हाईलाइट्स Puro in particular and women's as a whole suffering, exploitation and sacrifice because of her, their discolation and education during partition. The novelist critically explored the ways in which the density, यानी कि यहाँ पे है कि डेस्टिनी ऑफ प्रोटोगस्ट प्यूरो इवेंचुअली becomes the fate of thousands of women at the time of partitions. It is a story of addiction of a young girl Puro by a man Rashid and rival religion in order to avenge the family enmity. It is a saga of Puro's journey of transformation from Puro to Hamid, her loss, identity and her agony. The novel is a critique of the society at large which considers of women as a property to be expressed and used according to its best. In the major part of the first half of the novel, we find the Puro's family in happy family of two sisters and a brother. यहाँ पे बताया गया कि टू सिस्टर एंड ए ब्रदर फॉर किसको, प्यूरोज, यानी प्यूरो के टू सिस्टर एक ब्रदर के बारे में यहाँ पे बताया गया. प्यूरो इज एन ओबीडियंट एंड आइडियल डॉटर. प्यूरो इज एन ओबीडियंट एंड आइडियल, ओबीडियंट आज्ञाकारी, आइडियल आदर्श, डॉटर आपको पता ही है, द डार्लिंग ऑफ हर पेरेंट्स. शी unquestioningly accepted what per present decided for her marriage and dreams about the future she is going to spend with Ramchand, her prospective suitor. Puro's father associated the idea of family honor with women at the family. The turning point in the story arrives her when Puro is adopted by Rashid, a Muslim boy who is forced for it to avenge for the similar act committed by Puro uncles, thus portraying how conflicts between families, communities and nations are often brutally and mercilessly played out of the bodies and identities of women. Rashid does not rape Puro. She, after struggling at Lord Mango's Lord's manage of escape and goes home, but she is told by her father that there is no place for her in the family as she had been abducted, which now puts her
chastity and fidelity to question. Her father refuses to accept her, saying that he cannot keep her, as nobody will marry her because she has lost her status and identity. She goes through rejection was bigger rejection from the own family. To accept her is another form of violence she goes through. Rejection was a bigger blow of pain than her addiction. She has been doubtly violated firstly by addictor Rashid, who violates her physically, and secondly she is being violated emotionally by her own family. Puro divorced and returned to Rashid to lead a life which is akin to that of skeleton and pincher. Puro's identity undergoes a drastic change. Rashid forced marriage on her and changed her a Hamid from Puro. She now has a new identity which she resisted as she longs for her family and marries to Ramchand. On the other hand, Rashid is repentant for the crime of Puro abduction and seeks redemption. He tries to provide love and care to Puro, but Puro is unrelenting as the wounds inflicted by Rashid and अनफॉरगिवेबल। यानी कहा गया है यहाँ पे कि अभी तक जो बताया गया है कि जो प्यूरो थी, प्यूरो को किडनैप कर लिया गया और प्यूरो को एक शांत जगह पे रखा गया। और जब उनको किडनैप के बारे में पता चला उनके परिवार वालों को, तो ढूंढा। उसके बाद में क्या किया, उनको हामिद नाम का जो लड़का किडनैप किया था कि हामिद ने, तो उनको शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और उनको लगा कि ये रेप किया गया उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा गया कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है। और अब क्या कह रहे हैं कि उनकी फैमिली कह रहे हैं उनके साथ शादी करने के लिए। लेकिन ये क्या गया कि राशिद अनफॉरगिवेबल, और उनको राशिद ने उनसे क्षमा मांगी। प्यूरो एज हामिद कम्स इन कंटैक्ट विथ 3 females who were also the victim of generated violence। और वो क्या है कि एक विक्टिम वायलेंस यानी कि क्रांतिकारी के रूप में, क्रांति के जो होता है कि वायलेंस का मतलब होता है एक, यानी कि एक मुजरिम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑल द 3 characters are treated merely as body, not as humans। प्यूरो डिलेमा इज रिपीटेड व्हेन लज्जो, यानी कि जो प्यूरो सिस्टर इन लॉ है, प्यूरो का सिस्टर इन लॉ है लज्जो, इज एडिक्टेड बाई मुस्लिम एंड केप्ट इन कैप्चर इन हर ओन हाउस एंड रामचंद कम्स टू प्यूरो सीकिंग हर हेल्प टू रिलाइव लज्जो। प्यूरो कन्विंस राशिद टू हेल्प लज्जो रिटर्न बैक टू हर होम। प्यूरो depicts immense strength in the power of Chrysis to help Lajjo escape the clutch। यहाँ पे बताया कि escape the clutch of her adopters। Almost all the female characters in the novel are victim of one the other type of violence। They are oppressed by double yoke of patriarchy and dislocation। Puro finds a way and emerges as the stronger woman who not only face bold situation boldly but also helps other war victim women around her a gesture of humanity। तो ये बताया गया था। यहाँ पे बताया गया प्यूरो के
कैरेक्टर के बारे में, और ये अमृता जी की राय की एक उपन्यास है कि उनके साथ क्या हुआ था, यानी कि जो ह्यूमन पावर है उनके साथ कैसे इस्तेमाल किया गया और उसके बाद में फिर इनको कैसे किडनैप किया गया और उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया, उनकी फैमिली के प्रति उनके प्रति क्या न्याय था। तो ये इनका था डिस्कशन, इनकी क्लोजन। तो दोस्तों इस तरीके से उनके बारे में बताया गया। फिर इनकी प्यूरो जी के बारे में, उनके 2 सिस्टर थीं, इनका नाम लज्जो था और 2 ब्रदर थे, एक सिस्टर 2 ब्रदर थे, और उनके जो हस्बैंड थे प्यूरो के, वो रामचंद्र थे। तो रामचंद्र ने किस तरीके से उन्होंने अपने पे, यानी कि जो इनके साथ इनकी सगाई हुई थी लज्जो के, उनके प्यूरो के साथ, तो उनके साथ जो भी यहाँ पे बर्ताव किया गया उसी के बारे में अमृता राय जी ने अपने उपन्यास में लिखी थी। तो ये कैरेक्टर था उनके बारे में कि किस तरीके से उनको हामिद नाम के लड़के ने उनको किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद में उनको इस मुकाम तक पहुंचाया और उनके घर वाले ने उनको किस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहें। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे और जितने भी आपको क्वेश्चन अपडेट कराते जा रहे हैं वो सारे आपके लिए और आपके पेपर में बहुत ही नीतिबद्ध और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।